क्या आपने कभी किसी भूत के साथ कोई गेम खेली है? क्या भूतों को भी लूडो, कैरम बोर्ड ऐसे इंडोर गेम खेलना पसंद होता है? हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है ना, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि क्यों हमारे पूर्वज कहते थे कि कोई आपका अपना जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर वो आपको आपके सपने में आता है, आपको बुला रहा है या फिर वो आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको गाली दो, उसको उल्टा-सीधा बोलो, कभी भी उसके बारे में मत सोचो। और कई लोग तो यही बोलते हैं कि जो आपके पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर घर में नहीं होनी चाहिए। ये सब क्यों बोला जाता है? क्या इसके पीछे हो जाता है ये सब करने से? मैं आपको इस ये स्टोरी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाय, मेरा नाम है ओम और ये जो कहानी है, दिल्ली में रहने वाली एक रीनल नाम की लड़की की है। रीनल के घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके मम्मी और पापा थे। मम्मी-पापा की शादी के 12 साल बाद रीनल पैदा हुई थी। बहुत जगह रीनल के पापा ने, मम्मी ने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ पे चर्च में, जहाँ पे जिसने बोला कि वहाँ जाके आप अपनी कोख भरने के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर करें, पूजा करें, वो चादर चढ़ाओ, वो सब कुछ वो लोग किया करते थे। 12 साल बाद उनके घर पे एक छोटी-सी बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रीनल था। रीनल के पापा एक होटल चलाया करते थे, उनका खुद का वो होटल था और रीनल एंड उनकी पूरी फैमिली द्वारका में रहा करती थी। द्वारका में उनका एक बहुत बड़ा फ्लैट था जो 3 बीएचके था, आलीशान उनका वो फ्लैट था। उसमें वो सिर्फ़ वो 3 लोग ही रहा करते थे। रीनल के पापा की एक गंदी आदत थी, उनको स्मोकिंग की लत थी। मतलब हर घंटे में ना वो 4 सिगरेट पी जाया करते थे। चेन स्मोकर के बारे में सुना आपने? ये सिगरेट पी, अगला अगली थोड़ी ख़त्म हुई, दूसरी जला दी, 2-2 मिनट में सिगरेट वो पीते ही रहा करते थे। बहुत बार रीनल की मम्मी ने रीनल ने समझाया, बट रीनल उस टाइम छोटी थी तो पापा से बोलती थी, "पापा मत पियो।" तो उसके पापा क्या करते थे कि घर पे नहीं पीते थे, वो छत पे चले गए ऊपर टॉप फ्लोर पे वहाँ जाके पीना। होटल में कोई उनको मना करने वाला नहीं था, तो दिन भर वो वहाँ पे सिगरेट पिया करते थे। इस कारण के वजह से ना रीनल के पापा को मुंह का कैंसर हो गया और वो दुनिया छोड़कर चले गए। उस टाइम रीनल रीनल जो थी 14 साल की थी। 14 साल की उम्र में उसने अपने पापा को खो दिया। बट हाँ, पापा खोए, पापा वो दुनिया छोड़ के चले गए, बट पापा पीछे बहुत सारी संपत्ति, सब कुछ बना के गए थे। बट वो किसी काम के नहीं, क्योंकि रीनल बहुत ज़्यादा अपने पापा से प्यार करती थी और जो रीनल के पापा भी थे ना, वो रीनल से बहुत ज़्यादा ही प्यार प्यार करते थे। जब लास्ट दिन था, जिस दिन रीनल के पापा ये दुनिया छोड़कर जाने वाले थे, उस दिन वो कुछ रीनल को कुछ कहना चाह रहे थे। वो कुछ बताना चाह रहे थे, जो वो रीनल को बता नहीं पाए। वो बस एकटक रीनल को घूर रहे थे, उसको देखे जा रहे थे, उससे कुछ तो बोलना चाह रहे थे। कुछ तो वो इशारे में ऐसे बॉक्स में बना रहे थे, बट वो ना वो इशारा रीनल को समझ में आया, ना वो इशारा रीनल की मम्मी को समझ में आया, ना ही जो रिश्तेदार आए थे, वो इशारा उनको समझ में आया। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था, "अब इनको ले जाओ, ये नहीं बचने वाले।" वो दुनिया को छोड़ के चले गए। ये छोटी-सी बच्ची 14 साल की बहुत सैड रहने लग गई, बहुत ज़्यादा ही। अपने पापा को बहुत मिस करने लग गई, क्योंकि ये ना अगर कुछ खेलना भी उसको हुआ करता था ना कि कैरम बोर्ड, लूडो, तो ये अपने पापा के साथ खेला करती थी। पापा की बहुत ज़्यादा प्यारी थी और पापा से बहुत ज़्यादा अटैच थी। पापा के अचानक जाने से ना वो टूट गई थी। टूटने के बाद ना वो अब क्या हुआ कि वो ना रीनल अपनी मम्मी के साथ उसने सोना स्टार्ट कर दिया रातों को। सब कुछ बढ़िया चलता गया, बढ़िया चलता गया। जब रीनल ना हो गई अब ये 16 साल की, 2 साल ये सब चीज़ों को हो गया, बट रीनल ने गलती क्या की, जब उसके पापा की ना लास्ट दिन था, मतलब वो दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, जो उनका पार्थिव शरीर था, उसकी उसने फ़ोटो ली थी। वो अक्सर वो फ़ोटो देख के रोया करती थी। पापा आप यहाँ अक्सर क्या होता है कि कोई उनको रीनल को परेशान कर दिया करता था स्कूल में, क्योंकि रीनल का कोई भाई भी नहीं था। वो किसको बताए? पापा को बताती थी। जब वो पापा उसके थे, पापा जाके बच्चों को, टीचरों को, जो भी थे सबको धमका के आया करते थे। गली में कोई बोल जाए, मोहल्ले में कोई बोल जाए, सोसाइटी में कोई बोल जाए, तो भी रीनल के पापा जाके उनको धमका कर आया करते थे। तो रीनल को ना ये सब चीज़ें बहुत याद आती थी, कि जब भी कोई उसको छेड़ दिया करता था, जब भी उसको कोई परेशान किया करता था। क्योंकि मम्मी जो थी ना रीनल की, वो भी अक्सर बीमार रहा करती थी, उनको भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी। तो रीनल काफ़ी एकदम टूट सी गई थी कि सब कुछ है मेरे पास,
उस टाइम ना रीनल को एक बात समझ में आई कि सब कुछ पैसा नहीं होता। रीना हो चुकी थी 16 साल की। अब थोड़ी बहुत वो समझदार भी हो चुकी थी। कहते हैं कि 18 साल के बाद आप समझदारी की एक सीढ़ी पे चढ़ जाते हो, बट 16 टाइम जो साल की जो उम्र होती है ना, थोड़े से बचपना सा होता है, तो उस टाइम वो थी। वो रातों को जब भी सोया करती थी ना, तो उसको लगता था कि कोई ना उसको देख रहा है, कोई इधर उधर। अक्सर उसको देखा करता था कोई ना, सोते हुए रिनल की ना चादर हटा दिया करता था। रिनल रात को उठ जाया करती थी, बट रिनल को ना कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब ना रीनल के ना एग्ज़ाम चल रहे थे। वो एक अलग से रूम में, जहाँ पे उसके पापा अक्सर आके ना होटल का हिसाब करते थे, एक टेबल पे वहीं पे बैठ के वो रातों को वो भी पढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम थे। तो रीनल ने एक दिन देखा जो एक नोवेल थी, वो रीनल के पापा अक्सर ना पढ़ा करते थे। तो रीनल ने देखा वो नोवेल ना हवा में उठी, एंड हवा में उठी वो पूरी खुली जैसे किसी ने उसको खोला हो, एंड उसके पेज पलट रहे थे। रीनल काफ़ी ज़ोर की चिल्लाई। वो जब ज़ोर की चिल्लाई ना, तो उसकी मम्मी रीनल की वो रूम से बाहर आई। बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ रीनल? तो उसने बोला, मम्मी कि ना अपने आप उठी है और ये देखो, और यहाँ पे आके गिर गई है। तो उसकी मम्मी ने ये बोला, देख तू ना ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कर रही है और तू बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है कि तेरे को फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले रीनल। कहीं नहीं मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरा कोई बहम है। मैंने इसको, इस नोवेल को हवा में ऊपर देखा एंड इसके पेज पलट रहे थे। तो उसके मैंने बोला, छोड़ ना, इतना ध्यान मत दे, तू जा सो जा। रीनल ना अब चली गई अपने रूम में सोने के लिए। जब वो सोने के लिए गई ना, तो रीनल को ना उस दिन रात को एक सपना आया, और सपने में कोई और नहीं था, रीनल के पापा थे। और उन्होंने बोला, बेटा क्या तुम अब अपने पापा से डरने लग गई हो? क्या अब प्यार खत्म हो गया है? रीनल ना उठ गई। जब वो उठी ना, तो उसने कही तो सपना था यार, और पापा का। उसने अपने आप को देखा तो वो पूरे पसीने पसीने में थी। एसी ऑन था उनके घर का, लेकिन वो पूरे पसीने पसीने में। वो कह रही, पापा क्या जो वो नोवेल हवा में उठी थी, क्या पापा ने उठाई थी? क्या वो पापा अपने होने का एहसास करवा रहे थे? तो रीनल ना नेक्स्ट दिन दोबारा से वहीं पढ़ाई के लिए दोबारा से वहीं बैठ गई, उसी बेंच पे जहाँ उसके पापा अक्सर हिसाब किया करते थे। तो आज ना वो बुक दोबारा उठी एंड फिर से उसके पेज चेंज होने लग गए। रीना ने देखा एंड बोला, पापा ये आप हो ना? पापा मैं आपसे नहीं डरती पापा, बट मुझे पता नहीं था ये कौन है। पापा आप हो ना? पापा वापस आ जाओ ना पापा। पापा आप हमको छोड़ के क्यों चले गए पापा? मैं आपको बहुत याद करती हूँ पापा, आप वापस आ जाओ। अब ये दुनिया छोड़ के क्यों चले गए? मतलब ये सब बातें वो 16 साल की लड़की ने बोलना उसने स्टार्ट किया। एंड वो जाके पढ़ाई वढ़ाई उसने बंद की, एंड वो जाके अपने रूम में सोने लग गई। जब वो सो रही थी ना, तभी एक आवाज़ आई, रिनल, रिनल। रिनल उठी, उसको लगा ये तो पापा की आवाज़ है। पापा, पापा। तो रिनल ने देखा कि उसके पापा सामने खड़े हैं। वो डरी नहीं। पापा आप आ गए क्या? वो भाग के गई अपने पापा को गले लगाने, बट ना वो लगा नहीं पाई, क्योंकि ना वो पूरा एक ना धुआं टाइप था, एक विजुअल एक हवा थी। वो अपने पापा को ना छू नहीं पाई वो बच्चे। एंड वो ना बिल्कुल टूट से गई। एंड वो उसके उसके बाद तुरंत बाद देखा कि उसके पापा वहाँ से गायब हो गए। फिर वो ना रात भर ना सो नहीं पाई। बस वो पापा के बारे में सोचती रही कि पापा आप मुझे दिखाई दिए और आप ऐसे कहाँ चले गए पापा। ये सब उसके साथ हुआ। उसके बाद अगले दिन फिर से वो वहीं बैठी। अब उसका ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। जो उसको था ना कि मुझे क्लास में टॉप करना है, फर्स्ट आना है, वो सब कुछ उसके ना दिमाग से हट गया। अब उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ था कि बस ना, जब पापा ने अपने होने का एहसास करवाया ना, तो ये किसी लाइक मैंने होने का एहसास करवाया, मैं इनको कनेक्ट करना चाहती हूँ, मैं इनसे बातें करना चाहती हूँ, और मुझे ये टॉप वॉप कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं उसको पढ़ाई का वो जो था ना बिल्कुल फर्स्ट आने का, वो बिल्कुल टूट गया, लाइक हट गया वहाँ से उसका दिमाग। अब उसको बस पापा 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 पापा। वो बेंच पे बैठी एंड आज किताब पढ़ रही थी।
तो ना आज वो नोवेल को देख रही है कि आज वो नोवेल, तीसरा दिन था आज, कि वो नोवेल उठेगी या नहीं उठेगी, वो नोवेल उठेगी या नहीं उठेगी। बट वो नोवेल ना नहीं उठी। वो उसने खाना वाना खाया एंड फिर जाके वो सो गई। लाइक वो टूट गई कि आज पापा पता नहीं क्यों नहीं आए, पापा ने अपने होने का एहसास नहीं करवाया आज। और जब वो सोने गई ना तो रात का टाइम उसको एक सपना आया, रिनल पढ़ाई पर ध्यान दो। और सपने में पापा ही थे। रिनल पढ़ाई पे ध्यान दो और मैं चाहता हूँ कि तुम ना टॉप करो। जब तुम टॉप कर लोगी ना तो मैं दोबारा आऊँगा तुमसे मिलने, और मैं तुम्हें दिखाई जैसे दिया ना वैसे मैं दूंगा। वो सपने में ऐसा था कि जैसे उसके पापा हवा में, वो बादलों में है और ये नीचे से ना पापा को देख रही है। इसने बोला ठीक है पापा, मैं पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। फिर इन्होंने ना पढ़ाई पे ध्यान दिया एंड उसने क्लास में टॉप किया। टॉप करके वो घर आई, रिजल्ट था, बहुत खुश थी। अपनी मम्मी को बताया। मम्मी को बता के ना फिर वो गई, मम्मी मैं पापा को ही बता के आती हूँ। तो उसके पापा, मम्मी ने बोली पापा को बता के आती हूँ, कैसे बात कर रही है, पापा तो दुनिया में है नहीं, फिर ये बताने किसको जा रही है। तो ये गई अपने रूम में एंड अपने रूम में जाके ना बस बोलने लग गई, पापा पापा मैंने टॉप कर दिया पापा, क्या आप मुझे अब दोबारा से दिखाई देना स्टार्ट करोगे पापा, आ जाओ ना पापा। और इसकी मम्मी ना बाहर से सब कुछ सुन रही है कि ये ऐसे कैसे किससे बातें कर रही है और ये पापा पापा बोल रही है। तो उसके मैंने ना गेट नॉक किया एंड बोला रिनल पापा पापा। तो उसने कुछ नहीं बताया, नहीं मम्मी वो ना मैं पापा को अभी भी याद करती हूँ और मैं ना उनको सब कुछ बोलती हूँ। इसने कुछ भी नहीं बताया था अपनी मम्मी को कि मेरे को पापा दिखे थे, या फिर वो उसके बाद वो नोवेल के बाद उसने बताया ही नहीं। अब रात का टाइम था, ये ना बस इसको था कि अपने पापा मेरे को दिखाई दे जाए। रात के लगभग भी 11 से 12 बज गए होंगे। ये सो गई थी। जब ये सो गई ना तो इसको लगा कि इसके पैर कोई दबा रहा है, जैसे कोई छोटी सी बाप अपने बच्चे का पैर नहीं दबाता है, पैर दबा रहा है। तो ये ना उठ गई। जब इसने उठ के देखा ना तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इसको लगा पापा अगर आप हो ना तो सामने आओ ना पापा, मुझे आपको देखना है। फिर इसने सोने की कोशिश की बट ना इसको नींद नहीं आ रही थी। इसको था कि मैं बस आँख एक बार पापा आ जाए। फिर जब सो रही थी ना तो इसके सर पे जैसे किसी का हाथ इसको फील हुआ। इसके सर पे ना किसी का हाथ फील हुआ और इसको ना जैसे कोई बाप अपनी बेटी के सर पे हाथ नहीं फेराता है, ऐसे लगाने लग गया। और इसको फील हुआ और इसको समझ में आ गया कि पापा है। अगर मैं उठूंगी ना तो, और अगर मैं उठूंगी, अगर मेरे पापा को पता लगा कि मैं उठ गई हूँ तो पापा फिर से गायब हो जाएंगे। तो इसने ना उठी नहीं, बट ये जगी हुई थी, इसने आँख बंद कर रखी थी और इसके ना हाथ पे, इसके सर पे कोई हाथ फेर रहा था। थोड़ी देर बाद इसको नींद आ गई। अगले दिन ये उठी और बहुत खुश थे कि पापा हैं आसपास और वो अपने होने का एहसास करवा रहे हैं। ये बात ना उसने अगले दिन अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी देख, मम्मी देखो ना मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हो रहा है एंड पापा आ रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने बोला देख, अगर पापा आ रहे हैं ना तो पापा को तो उल्टा बोल, उनको बोल तो अपनी लाइफ में खुश रहो जहाँ पे हो, हमें जीने दो। पापा को तो उल्टा बोल दे, तो उनसे ना ज़्यादा वो मत रख। तेरे को समझ में आया ना मैं क्या बोल रही हूँ बेटा। तो उसने बोला कि मम्मी ऐसे आप क्यों बोल रहे हो, पापा ही तो हैं और पापा क्या बुरा करेंगे। तो मम्मी ने बोला कि नहीं देख, मैं तेरे को जितना बोल रही हूँ ना तो उतना कर।
ये आई अपने रूम में एंड ये बहुत रोई, लाइक कि क्यों क्यों मम्मी ने ऐसे बोल रही है कि मेरे को अपने पापा से वो दूर करना चाहती है, क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये चीज़ें ना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं और दिक्कत हो सकती है। उसके बाद ना रातों को ना इसको सपने आने लग गए पापा के, पापा इसको दिखाई दिखाई देने लग गए। एक दिन ना सपने में पापा ने रिनल को पूछा, रिनल क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में आओगी? तो इसने ना मना कर दिया कि पापा नहीं, आप जहाँ पे हो आप खुश रहो, मैं वहाँ पे नहीं आना चाहती। तो उसके जो पापा ना उसको सपने में ऐसे दिखाई दिए कि वो ना जा रहे हैं बस एक रोड पे, पापा ने उससे ऐसे पूछा बट वो निकल गए, वो वहीं पे खड़ी है। ये ना उठ गई, अचानक से नींद से उठ गई। इसने ना अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को ना रोज सपने आ रहे हैं, लेकिन पापा ने ना कल मेरे से ऐसे बोला कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी मेरी दुनिया में? मैंने मना किया तो पापा चले गए। तो उसके बाद ना रिनल को ना वो उसके पापा कभी कभी फील नहीं हुए, कभी कुछ नहीं हुए। तो ये ना बहुत सैड हो कि पापा को बात मेरी बुरी लग गई क्या, और पापा कहाँ पर हैं? वो रोज़ याद करने लगी। महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, उसके पापा ना उसको अब कुछ भी एहसास नहीं हो रहा, कुछ भी घर में कुछ भी नहीं, कहीं को दिखाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे उसको। तो उसने ना रात को ऐसे ही बैठ के माफ़ी मांगी ने पापा से कि पापा आप आओ ना पापा, आप रहते हो ना तो अच्छा फील होता है, दिखाई दिखाई दो पापा। आपने बोला ना कि आप मुझे लेके जाना चाहते हो तो मैं जाने को तैयार हूँ पापा, आप बस दिखाई दो। तो उसको कुछ भी सपने नहीं आए। 2 हफ्ते बाद ना फिर उसके पापा ना वो रात को सो रही थी, तो उसको बेड की तरफ ना उसके पापा उसको दिखे और ऐसे बोला, रिनल मेरी बच्ची तो खुश रहे, और तेरा बाप ना तेरा ऊपर इंतजार करेगा। मैं ना लोभी हो गया था, मैं अपना परिवार मैं तुमको छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन बेटा ये गलत है। अगर मैं तेरे पास ज़्यादा दिन तक रहूँगा ना, और मैं इतना सेल्फिश होने लग गया था कि मैं तेरे को अपनी दुनिया में बुला रहा था। नहीं बेटा, तू अपनी ज़िंदगी जी, मैं ऊपर तेरा इंतज़ार करूँगा। तू अपनी पूरी लाइफ जी के आ, और अपनी मम्मी से बोलना कि मैं उनका ऊपर वेट करूँगा। और उसके पापा ये सब कुछ बोल के ना अचानक से उसके रूम से गायब हो जाते हैं। ये ज़ोर ज़ोर की ना रोने लगती है, बहुत ज़ोर की रोती है। इसकी मम्मी आती है, पूछती क्या हुआ रीना, तू रात को रो क्यों रही है? तो ये सब कुछ बताती है मम्मी को कि पापा ने ऐसे ऐसे बोला है। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, वो भी इंतज़ार करेंगे ना हमारा, तो ना अभी अपनी लाइफ जी बेटा। पापा से भी तो हमने बहुत बार बोला ना कि वो तुम मत पियो सिगरेट, मत करो तुम ऐसे स्मोकिंग। पापा नहीं माने ना, उनको हैबिट थी, चले गए। उनको ऊपर जाके उनकी गलतियों का एहसास है। तो बेटा तू ये सब पापा के बारे में सोचना बंद कर दे, और अगर तूने पापा के बारे में आज के बाद सोचा ना, तो हम इस घर को बेच देंगे, इस फ्लैट को बेच के हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तेरे बाप पापा की तेरी यादें जुड़ी हुई हैं, और तू यहीं पर उनको नहीं भूल पा रही है। तो रेनल भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो उसने कहा मम्मी एक काम हम यही करते हैं, हम इस फ्लैट को ना बेच देते हैं, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे रहेंगे ना, पापा की वो टेबल, वो रूम, वो सोफे पे बैठना, वो सब कुछ याद आते रहेगा। उसके बाद उन्होंने वो फ्लैट बेच के दिल्ली में ही कहीं घर ले लिया। एंड उसके बाद उनके पापा कभी उनको दिखाई नहीं दिए। और फिलहाल वो रिनल की शादी हो चुकी है, उनके एक बेटा भी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब जो रिनल की मम्मी थी वो भी दुनिया में नहीं है, बट वो रिनल की शादी करवा के वो चली गई थी उस दुनिया में। ये जो स्टोरियाँ होती है ना यार, ये भी ना कभी कभी ना इमोशनल कर देती है, जो क्योंकि हम भी ना उससे जुड़ जाते हैं। जब हम स्टोरी बता रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ ना हम फील कर रहे होते हैं। तो ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए अगर आप इसको सॉरी गाइस, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। ओम का रेडियो में ऐसे के और सही सच्ची कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर आपके पास भी आपकी कोई कहानी है तो मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। और ये मैसेज जो था रिनल जी का, जो उन्होंने लास्ट में देने के लिए बोला, कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर कोई आपका परिजन आपके
सपनों में आ रहा है या अपने होने का एहसास करवा रहा है, तो प्लीज़ उससे ना उल्टा बोलना एंड उससे ज़्यादा बातें मत करना, वरना आपको तकलीफ भी हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।